चले भाई, हम लोग आ गए बहुत दिनों बाद। तकरीबन कोई महीना हो गया लास्ट हमने जिमी एंडरसन पे वीडियो बनाई थी। उसके बाद बहुत सारे हादसा हो गए। बांग्लादेश सो कॉल्ड आज़ाद हो गया। वक्त बताएगा आज़ाद हुए उनकी यूथ या इस्तेमाल हुई है, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा ये हुआ है कि भाई श्रीलंका ने T20 सीरीज़ मारी है इंडिया को, और T20 नहीं सॉरी वनडे सीरीज़ मारी है कोई 27 साल बाद, और इंडिया ने T20 सीरीज़ मारी है। मीनवाइल और एक और कारनामा भी हुआ मीनवाइल। वो बहुत सारे वो आप दिखाइए। वो तो सब होंगे। वो आप दिखाइए। हाँ वो मैं दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरा ये इंग्लैंड ने भी एक सीरीज जीती है, और अभी करंट जो है हमारे पास वो चल रही है, ओलंपिक्स चल रही है, तो उसके अंदर भी कारनामे हुए। लेकिन सारे कारनामों से पहले आपको एक बड़ा कारनामा दिखाता हूँ माशाल्लाह से। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वजीर आजम ने तमगा जीतने पर कौम को मुबारकबाद दी। कहा यूथ फेस्टिवल के सबरात दुनिया भर में सॉरी ये देखिए, पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। अरशद नदीम को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह ने मुझ नाचीज को वसीला बनाया। क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। पाकिस्तान जिंदाबाद सर, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया, आपका विजन है। ने कौम को उम्मीद दिलाई कि जिंदगी तो भाई पहले तो वीडियो शुरू कर। उमैद भाई आपके गोटे कहाँ हैं, मैं छूना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं कैमरे के सामने आऊँ और बात करूँ। आपने मौका दिया, आपके गोटे कहाँ हैं? पहले मेरे हाथ में अपने गोटे दे दें पहले यार। मतलब किस किस्म के यार, ये किस किस्म के झूठे फरेब मक्कार बेहुदा बेशरम बेगैरत लोग हैं कि मतलब एक आदमी ये किस तरह जो है ना, वो समझो कि वो क्या कहते हैं यार, वो जो मौके की तलाश में होता है उसको क्या कहते हैं, बहुत अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, गिद्ध कहते हैं, उसे गिद्ध कहते हैं। मतलब ये किस किस्म के गिद्ध वो हैं जो देखता है लाश किसकी कर रही है फिर खाऊंगा। इनका काम ये है कि मुल्क के हालात को किसी तरह बेहतर करें, इकॉनमी को बेहतर करें, ये जो महंगाई हो रही है इसको बेहतर करें, और ये जो है वो लगे हुए हैं क्योंकि जाहिर बात है कुछ और तो अचीव करने को है नहीं, कुछ किया तो है नहीं। जब से उसमें आए हैं, हुकूमत में आए तो कुछ किया नहीं है, तो ये इस तरह की इनफरादी अचीवमेंट, इंडिविजुअल ब्रिलियंस का क्रेडिट लेना अगर कोई चीज़ है तो ये आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है। वो कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले तो ये बात है कि पता नहीं पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर है भी या नहीं हमें तो नहीं पता चलता। अगर हैं तो ये हैं शायद है। अगर ये हैं तो फिर ये है तो मतलब किस किस्म के लोग हैं यार। ये हम पे मुसल्लत हुए हैं। खैर हमारी गलती है, हम पे मुसल्लत इसलिए हुए हैं कि हमने ही जो है वो हम ही ऐसे हैं, तो हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं कि एक बंदा जिसने अपनी मेहनत करी, जिसके पीछे किसी को मतलब मुझे खुद इवन के हम तो स्पोर्ट्स लवर हैं, हम तो देखते हैं चीज़ें, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि यार इतना नहीं पता था। हाँ ये पता था कि एक बंदा है जो नेज़ा फेंकता है, मुझे तो ये पता था, गेम का नाम भी नहीं पता था मुझे, और उसका क्रेडिट ये लेने बैठे में और मतलब रिकॉर्डेड। ये आदमी आपको लग रहा है कि लाइव देख रहा होगा ये मैच, और देख रहा तो बड़ा टाइम है इसके पास बहुत टाइम है। इसका मतलब ये प्राइम मिनिस्टर वाकई में नहीं है इस मुल्क का कि अगर इसके पास इतना टाइम है कि एक मैच देख रहा है बैठा हुआ। क्योंकि कल रात को हमने जब ये हमने शॉप पे थे तो हमने शुरू किया, कोई 11:25 पे शुरू किया, कोई लगभग 50 मिनट या 1 घंटे ये मैच चला है। सवा घंटे मैच चला है। ये 12:50 पे मैच खत्म हुआ है और ये शुरू हुआ था 11:25 पे हम बैठे हुए 11:25 पे हम लोग बैठे। तो इसके पास इतना टाइम तो नहीं हो सकता ये रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना। यार मतलब कब सच बोलोगे कौम से भाई, किसी टाइम सच बोलोगे नहीं बोलोगे। और फिर वो बराबर में जो बैठा हुआ है चुकने के लिए, आपका विजन था, आपका मिशन था, मुशीर था ये मुझे याद आ गया यार, इसका नाम अभी याद नहीं है मुझे। ये फंसा भी था राना मशहूद, इसका भी स्कैंडल निकला था, तुम्हें याद होगा। ओलंपिक्स वाला जो पाकिस्तान के झंडे बनवा रहे थे और लोगों से बोल रहे थे कि वो तराना पढ़ने लाखों लोग आ गए, करोड़ों लोग आ गए तो हमारा रिकॉर्ड बन गया। वो स्कैम था, उसमें पैसा गया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो पता नहीं किसको बुलाया था इन्होंने गिनीज बुक के नाम से। तो खैर ये सारे करप्ट टूल हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये गिद्ध हैं, ये गीदड़ हैं, ये लकड़ भग्गे हैं, ये गोश्त खाने वाली आवाम है। 92 में भी हम थे जब जो है ना पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। तो आज भी देखो उसने 92.97 का नेजा फेंक दिया। वो भाई तो वो अपने बच्चे जब इतने टैलेंटेड हो तो अपने बच्चे भेज दो ना यार, हमारे ऊपर सियासत से हटा दो, उनको स्पोर्ट्स में लगाओ, शायद मुल्क का नाम रोशन भी कर दें। अभी तो किसी और चीज़ में रोशन कर रहे हैं। तो खैर ये तो मुद्दा चलता रहेगा। पहले तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भाई, बनती नहीं है, हमारी स्टेट की मुबारकबाद नहीं बनती है। मतलब ठीक है पाकिस्तान गोल्ड मेडल नो डाउट जीता है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीता है ना। हमारी कोई वो है क्या कहते हैं फेडरेशन है प्रॉपर, ना हमारे पास ग्राउंड है प्रॉपर,
मतलब वो बेचारा एक लड़का गया था स्विमिंग में, उसको कह रहे थे वो शुक्र है डूब के नहीं मर गया। भाई आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो आप उसके ऊपर इस तरह का कमेंट पास कर रहे हो। जी। पाकिस्तान में इतने बड़े पूल ही नहीं होंगे जिसमें ट्रेनिंग हो सके। अभी थोड़े दिन पहले, हाँ मतलब ये तो सब पे तनकीद कर रहे थे ना कि ये जो ओलंपिक्स है इनके ऊपर तनकीद की जा रही थी बाकायदा, और आज जो आप उनको हीरो बना रहे हैं, हीरो वो हैं, बिल्कुल हीरो है, बिल्कुल है, लेकिन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बगैर किसी फैसिलिटी के अपना पैसा खर्च करके अपने चंदे लगा के, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है अगर आप देखें, इसके मोहल्ले वाले इसके लिए पैसे जमा करते थे, इसके लिए चीज़ें खरीदने के लिए, इसको दूसरे जगहों पे भेजने के लिए। इसी तरह अरसलान है, ऐसे जो 5 बार टेकन का चैंपियन है, वो वीडियो गेम्स पे खेला करता था बच्चा, उसके दोस्त पैसे लगाया करते थे कि ये दूसरे वीडियो गेम पे जाके, ये दूसरे शहर में जाके दूसरों को हराएगा। वो उस तरह करते करते वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। आज तक उसको भी कोई सपोर्ट नहीं है, आज तक इस लड़के को भी कोई सपोर्ट नहीं थी। अरशद नदवी को जो कह रहा है ना हीरा ढूंढ लिया आपने, ये 2016 से जूनियर लेवल पे खेलता हुआ आ रहा है, वो भी अपने तहीं। उसके बाद इस जवान ने रियो ओलंपिक्स में 5वीं पोजीशन हासिल की, फिर कॉमनवेल्थ गेम में इसने गोल्ड मेडल लिया, फिर वो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इसने गोल्ड मेडल लिया। करते कराते पेरिस गया था खेलने हफ्ते पहले, किसी को भी नहीं पता, इनको पता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर था इनको पता है कि अभी एक हफ्ते पहले बुकिंग नहीं थी, सिर्फ एक हफ्ते पहले गया है। इसके बरक्स नीरज चोपड़ा 3 महीने से यूरोप में था कि अपनी बॉडी को एक्लामेटाइज कर ले उस एनवायरनमेंट के लिहाज से कि मेरा घर यही है, मैं यहीं खेलता हूँ। क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं खुले में, धूप में, एसी वेसी का क्या पता बॉडी को। तो वो अपने आप को एनवायरनमेंट से उसके मतलब कंफर्ट करने के लिए पहले 3 महीने पहले उसके मुल्क ने उसको भेजा हुआ है। और माशाल्लाह से हमारा वाला 1 हफ्ते पहले गया, क्योंकि वो उसको होटल नहीं दे सकते थे, उसके पैसे नहीं थे इनके पास। कुछ अर्से पहले इसके नेज़ा फेंकने के पैसे नहीं, तो पीसीबी ने इसको वो नेज़े के लिए वो दिलाए थे, इसको ना स्पॉन्सर किया था। कहते हैं नीरज चोपड़ा तक ने इसको अपने पुराने जेवलिन दिए में कि ये प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो अभी वो कह रहे हैं हमने हीरा निकाल लिया, आपने ढूंढ लिया, क्या आपका विजन था, करोगे जो आदमी, मतलब जो लोग इतनी सी छोटी सी चीज में कौम से सच नहीं बोल सकते, आके भाई चीज बहुत एक्सेप्ट बड़ी करो। है, नो डाउट चीज बहुत बड़ी है। देखें बात यह है कि हमने गोल्ड मेडल लिया है, दुनिया में तो खैर वो अमेरिका और उन्होंने तो लाइन लगाई हुई है, लेकिन उनके पास फिर फैसिलिटीज हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई। यार आके एक्सेप्ट तो करो, चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर, या कोई ऐसी वीडियो बनाओ कि हाँ यार हमसे गलती हुई, हमने जो है ना वो नहीं सपोर्ट कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जो है उस लड़के ने जो है वो गोल्ड मेडल ले लिया। आके एक्सेप्ट करो भाई कि हमसे गलती हुई। जब ये चीज़ ही मतलब जब आपके अंदर इतना सा ज़र्फ नहीं है, जब ये ज़र्फ नहीं है आपके अंदर, तो आपका मिशन था, आप किस तरह मुल्क के सदर या वजीर आजम बने हुए यार। अबे वो जो बराबर में गोटाबाज बैठा हुआ है, जो गोटे उठा रहा है, हाँ, उसको चेक करें आप। राना मसूद, आपका मिशन था, आपका मिशन था। किस किस्म के चमचा गिरे टट्टू किस्म के लोग अपने इर्द गिर्द रखे हुए यार। कोई पढ़ा लिखा आदमी रखो तो सही है। वो आईना दिखा देगा, आईना क्या दिखा देगा, वो आईना दिखा देगा पढ़ा लिखा आदमी होगा। और अगर इन्होंने बाज़र्फ आदमी कोई रख लिया, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे तो इनके भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर इन्होंने बाज़र्फ कोई आदमी रख लिया, कोई अहल आदमी रख लिया, तो वो आईना दिखा देगा मियाँ कर क्या रहे हो। टटपूंजियत टाइप लोग अपने इर्द गिर्द, खुशामदी तो लोग खुद भी अपने है, इर्द ये गिर्द खुशामदी घुमाए है, हुए हैं। खुद भी ये खुशामदी है, जाहिर बात है। तो हर प्राइम मिनिस्टर ही खुशामदी होता है। जो इमरान नहीं खान था भी वो अंदर है। नहीं यार, वो भी थे यार, उन्होंने भी अपने वक्त में किया, ठीक है, अब वो अंदर है, गलत है अंदर, लेकिन कोई यार थोड़ी सी तमीज, कोई इज्जत, कोई अपनी भी रखो। इतने बड़े हो, मतलब गोल्ड मेडल तो जब हम माशाल्लाह से जीते, उसकी तो बहुत खुशी थी, लेकिन ये देख के इन्होंने भुट्टा कर दी। पोते नवासे बड़े इनके नहीं होंगे क्या? वो नहीं देखेंगे कि नाना ने क्या गुल खिलाए हुए यार? कोई मतलब कोई यार कोई अकल की बात करो कि मतलब क्या इनकी वीडियो नहीं चलेगी? इनके पोते और नवासे या जो है वो इनके नवासों के जो समदियाने जब बनेंगे तो वो नहीं देखेंगे कि यार नाना कितना डफर आदमी था हमारा। चले छोड़े यार, वो तो करेंगे। अभी हम पे अदा पे हमारा प्राइम मिनिस्टर है। चले खैर, इस बात को छोड़े, बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई 40 साल बाद आपने गोल्ड मेडल जीता है, और कोई 32 साल बाद आपने कोई मेडल जीता है। लास्ट टाइम आपने 92 के जो साल था उसमें आपने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था हॉकी में। पाकिस्तान के टोटल अगर आप देख लेना, आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग क्या हैं और कहाँ हैं, मतलब हमारी फेडरेशन क्या है ओलंपिक्स की। हमने टोटल कोई 11 मेडल लिए हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं पहले हॉकी में, चौथा ये लिया अरशद नदीम ने। उसके अलावा 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं, या 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज हैं, वो भी सारे हॉकी के ही हैं।
इंडिविजुअल लेवल पे जो मेडल्स हैं पहला है शायद। वो ये नहीं, गोल्ड पहला है ये। हाँ। इससे पहले एक बॉक्सर ने हमारे ब्रॉन्ज लिया हुआ है, वो शाह कुछ करके नाम था, हुसैन शाह नाम था, और एक मोहम्मद बशीर रेसलर थे, उन्होंने 1960 में शायद ब्रॉन्ज लिया, दूसरे वाले ने 1988 में ब्रॉन्ज लिया। तो ये हमारी टोटल कारकर्दगी है 1948 से अब तक। हमने सिर्फ एक ओलंपिक ऐसी थी जिसका हमने बॉयकॉट किया हुआ था, वो भी अमेरिका ने करवाया था यूएसएसआर पे, शायद 1990 की थी कि कौन सी थी, वल्लाह आलम, मैं चेक करके बताऊंगा, आप लोग वरना मुझे बताइएगा कि कौन सी पाकिस्तान ने ओलंपिक्स नहीं खेली है। उसके अलावा हर ओलंपिक्स में हमने पार्ट लिया है, और यही हमारी टोटल परफॉर्मेंस है। इससे पता चलता है हमारी फेडरेशन कितनी स्ट्रांग है और हम कितना मेडल नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो सही है, तो सही कह रहे हैं ना, फिर ना तो शहबाज कोई- शरीफ ने देखा ना यार वो स्विमर्स जो गए हुए हैं उनके लिए ना कोई स्विमिंग पूल है प्रॉपर, सही है, ना कोई ऐसी चीज है। अबे तो करली झील है, वहां जाके तैरे। बस बेचारे वहीं तैरे ना, तो जाहिर बात है जब वहां जाके तैरेंगे तो रिजल्ट भी वही आएंगे। नहीं तो बात ये है ना, असल में ये इसी तरह चाहते हैं कि बंदा जाके करली में तैरे, ये मियाँ चुन्नू में नेजा फेंकता रहा, लेकिन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो शायद साइंस को और इधर उधर सारी चीज़ों को छोड़कर जो जितनी भी स्पोर्ट्स साइंस लग रही है उसको पीछे किसी तरह से कर गया। बाकियों की आप फिजिक देखें जो खेल रहे थे, नो डाउट अरशद नदीम ने 112 साल रिकॉर्ड ओलंपिक्स का बनाया हाईएस्ट थ्रो फेंक के। इससे पहले जो थ्रो थी वो 91 पॉइंट समथिंग थी शायद 2008 की। तो अरशद नदीम ने वो दोनों रिकॉर्ड तोड़े, वो दोनों से हाईएस्ट फेंकी हुई है। तो उसने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे फेंकी है। बाकी जो एथलीट थे आप देखें कितने थिन थे, उनकी बॉडी पर वर्क हुआ था। अरशद नदीम था वो अपनी हिम्मत अपनी ताकत से फेंक गया। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, उसने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। बहुत अरसे बाद कोई खुशी की खबर आई है स्पोर्ट्स से निकल के, वरना आती नहीं है हमारे पास इतनी आराम से। मेरे ख्याल लास्ट से बड़ी तो जो चीज़ हम जीते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी ही शायद जीते हैं। यार वो जीते हुए, लेकिन मसला ये है कि मैं तो खैर 92 के वर्ल्ड कप से भी ऊपर का रेट करूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इस तरह का परफॉर्म कर देना, क्योंकि क्रिकेट का तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉकी का भी उस जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सही है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे देना यार, बहुत ही ये बिल्कुल इंडिविजुअल ब्रिलियंस मतलब है। पाकिस्तान का वो अच्छा वो जहांगीर और जानशेर खान भी थे, लेकिन उनकी भी कुछ ना कुछ फेडरेशन है, कोई ना कोई काम करती है वो ना, वो ठीक है, वक्त के साथ वो भी तबाह कर दिया हमने, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर था उस चीज़ का। तो एक ऐसे स्पोर्ट में जिसमें कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता कि मैं पार्ट लूंगा। कहते हैं अरशद नदीम ने जब इस स्पोर्ट को उठाया था, उनका एक इंटरव्यू है कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी मैं सही खेलता था, नहीं ऑलराउंडर था मैं, लेकिन जब मैंने इस स्पोर्ट्स को चुना तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि करने क्या जा रहे हो मियां। असल में इनका जो वो है ना इंटरव्यू, उसमें ये है कि ये क्रिकेट खेलते थे पहले, उसके बाद क्रिकेट खेलने के बाद इनके टीचर ने ही इनको बोला कि जो स्पोर्ट्स के थे, पीटी के जो सर होते हैं हमारे स्कूलों में भी होते हैं, तो उन्होंने इनको ये रिकमेंड किया कि यार तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तुम इसमें आ जाओ। तो ये वहां से इसके अंदर गए हैं, फिर इनके पेरेंट्स की सपोर्ट। इसमें यार देखो 3 से 4 लोग ही हैं जो इस तारीफ का हकदार है, जो उसके मजदूर बाप है जिसने मेहनत की सबसे पहले ये खुद, दूसरा इसका वो टीचर जिसने इसको सेलेक्ट किया, सही है, जिसने इसके अंदर ये टैलेंट को भांप लिया, तीसरे इसके वालिदैन, सही है, इसको सपोर्ट किया इस वालिदैन, और चौथे मेरे ख्याल से वो होंगे जो इसके साथ इसके दोस्त यार होंगे जिन्होंने इसको सपोर्ट, पैसा जमा किया, इसको खेलने के लिए भेजा। भाई ये रियो ओलंपिक से आया था 5वीं पोजीशन लेके, क्वालिफाई किया था इसने, इसको कोई रिसीव करने नहीं गया था। आप उस वक्त की वीडियो उठा के लिए देख लें, वकार जगह वहाँ पहुंचा हुआ है, 10 लाख रुपए उसने इनाम दिया है। फिर कुछ 2-4 लोगों को गैरत है, किसी ने बोला ये हीरो है, ये है वो है, तो दे देते हैं इसको। वहाँ पे भी कोई रिसीव नहीं करना गया था, ये 5वीं पोजीशन पे था उस वक्त भी, पहली बार ओलंपिक्स में मतलब खेल रहा था, तो मतलब इतनी अच्छी कारकर्दगी तब भी नहीं। अब वो गोल्ड मेडल ले आया तो आपने ढूंढ लिया है, तब आपने नहीं ढूंढा था जब वो 5वीं पोजीशन लाया था। तब क्या टटोल लेते नहीं, तब तो हुकूमत भी दूसरी थी ना मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुशाहिद साहब ने जो इतने उठाए हैं, जो सियासतदान ने इन्होंने जो उठाए, तो उस वक्त इनके हाथ कहाँ थे? उस वक्त अगर इनके हाथ कहीं होते ना, और उस वक्त अगर ये टटोल लेते तो शहबाज शरीफ के, तो शायद शहबाज शरीफ उसी वक्त ढूंढ लेते, लेकिन उस वक्त ये किसी और चीज़ को भबोड़ लेते। मसला ये टटोल नहीं रहते, ये बम्बोड़ लेते। ये हमारा अलमिया है, हमारी कौम का अलमिया है, हमारी का अलमिया है। खैर मतलब पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देंगे, अरशद नदीम साहब को सैल्यूट करेंगे भाई, उन्होंने पाकिस्तान को इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि हम एथलीट में जाके हमारा एक जेवलिन थ्रो करें और वो 112 साल का रिकॉर्ड बना जाए।
जो सबसे बड़ी थ्रो है इसकी, क्या नाम रिकॉर्ड है, बना जाए, ओलंपिक अपने की। रिकॉर्ड को दूसरी बार तोड़ दे, सही है। और चौथे या पांचवें नंबर से पहले तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहे फाइनल के लिए, सही है ना। पहले तो वो वहां पे एक वो था उसका जहाँ उसने 84 या 86 86 मीटर की फेंकी जो थी। उसने वो फेंकी, पहले वहां क्वालिफाई किया, उसके बाद आके जीत ही गया। तो यार बहुत बड़ी जो है ना वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज अचीवमेंट है। है इनको। इनको भर सुनहरे देना चाहिए हरूफ में उसको, इस भर बंदे देना को चाहिए। सुनहरे हरूफ में लिख देना चाहिए, सोने में तोल देना चाहिए। ये जो उल्टे सीधे नोबेल प्राइज अंड शंड बांट रहे होते हैं ना, ये सारी अदाकाराओं को, हाँ, वो कौन कौन है भाई ये? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और ये वो जिन्होंने साला कुछ ना करके दिया, और पता नहीं कौन सी एक्टर हैं, कितनी बड़ी बड़ी एक्टर्स को उठा उठा बड़ी के जो नहीं है नहीं वो है। सदारती अभी कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है उनकी, कोई 10 साल भी नहीं हुए हैं उनके कैरियर को, और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिए चले जा रहे हैं। सिर्फ अपनी जो है ना उसकी से इतना छोटा बना दिया अपने पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को। तो इसको दें, बल्कि इसको तो मिलेगा, ये तो छीन लिया ना इसने आपसे, इसने तो छीन लिया, अब आपकी मजबूरी है, जाहिर बात है। अब ये एक डेढ़ महीना तो आप इसको बेचेंगे। अब तो बेचेंगे भाई, अब तो आप यही बोलेंगे कि हमने निकाला इस हीरे को, हमने इसको सपोर्ट किया, हम बराबर में खड़े थे 85,000 रुपए देने के लिए। तो अब तो आप जाहिर है भाई, अब आपका भी क्रेडिट बनता है। और कौन थे वो? लैपटॉप देंगे और क्या देंगे? अभी वो एक थे वो लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। एक ने बोला वो जो बड़ी 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 छोड़ते हैं ना यहाँ पर, गवर्नर कराची के जो सिंध के जो गवर्नर है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं जो है अभी ना तो वो 20 लाख कर दिया ना उन्होंने अभी कल। तो कर दिया ना, वो तो कल उनसे खींचे हैं 20 लाख रुपए वो मीडिया के ऊपर। हाँ। वरना उन्होंने ऐलान किया था कि मैं एक लैपटॉप और एक मोबाइल दे दूंगा। और पूरे साल ये ऊँट और शुतुरमुर्ग बांट रहे होते हैं। हाँ, वो जो नहीं वो ऊँट और शुतुरमुर्ग वाली पार्टी ने भी माशाल्लाह से, चलो वो उन्होंने ऑल्टो दे दी है 660 सीसी, दे दें तो बड़ी बात है। तो वो भी टोपीबाज अभी जो के इलेक्ट्रिक खरीद रहे थे शेखानी साहब, दे देगा तो वो, उन्होंने 660 सीसी ऑल्टो, पैसा दूसरी जगह से आया हुआ है। 660 सीसी इतने बड़े आदमी के लिए उन्होंने माशाल्लाह से खैर कर दी, बड़ी बात है। दे दें तो और भी बड़ी बात है, 660 सीसी भी दे दें तो बड़ी बात है। तो नहला देना चाहिए पैसों से। यकीन करें, जो आपकी पीआर एजेंसी वाले प्लेयर्स हैं ना, जिनको आपने नहलाया हुआ है, जिनकी 42 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, और पता नहीं उनके मैच के स्पॉन्सर्स अलग हैं, मीडिया के स्पॉन्सर्स अलग हैं, ऐड अलग मिलते हैं, उनसे 92 मीटर का छक्का नहीं लगता है। 65-70 भी बड़ी मुश्किल से पार होता है। गोल्फ में भी चौके मार रहा है वो। गोल में भी चौके मार रहे हैं यार, शर्म है ये बात। तू ये क्या बात कर दी आपने? अबे गोल्फ में चौका मार रहा है, वीडियो तो फेसबुक पे चल रही है, हमने तो वहीं देखा है गोल्फ में चौका। अच्छा, गोल पे चौका मार रहे। फिर एक प्लेयर था, लेकिन उमेद भाई, जिस पे मुझे यकीन है कि वो 92 मीटर क्रॉस करता। बताएं कौन? देखता हूँ आप मेरे माइंड को कितना रीड करते। कौन है वो प्लेयर जो 92 का पार करता? लेन है नाम यार कौन है? हारिस तो नहीं है? बिल्कुल सही बोला। वो 92 मीटर का बैरियर जरूर पार करते। अच्छा, टेपिया। हाँ बिल्कुल, वो जरूर पार करते 92 मीटर। अभी उन्होंने 104 मीटर का शायद आंद्रे रसल से भी खाया। एमएलसी में माशाल्लाह से 9 मैच खेल के 4 विकेटें ली हैं उन्होंने। तो धबाड़ दूज उनकी कांस्टेंट है, चल रही है। अब तो माशाल्लाह से, पहले तो ये था ना लीग में कुछ हो जाती थी परफॉर्मेंस, लेकिन अब जो है वो लीग में भी खा रहे हैं। और ऊपर से मजाक उड़ रहा है, लोग पीछे बैठ के बोल रहे हैं विराट कोहली के 2 छक्के याद हैं। मतलब ये क्योंकि इन्होंने बोला था ना वो विराट कोहली वो मार सकता है। मतलब अब हर किसी को विराट कोहली बना दिया। अगर ये कराची के नेशनल स्टेडियम में अगर खुदा ना खास्ता इसने छक्का खा लिया, तो बॉल मेरे ख्याल से क्या क्लिफ्टन से मिलेगी क्या? तो यार ये है भाई हमारे अलमिया मुल्क का। खैर मुबारकबाद है भाई अरशद नदीम को कि वो जीते और जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मेरे ख्याल से उन्होंने एक ऐसी हिस्ट्री बना दी है कि अभी इसमें काफ़ी ओलंपिक्स लग जाएंगे लोगों को ये रिकॉर्ड तोड़ने में। ये भी एक अपनी नौयत का एक ऐसा रिकॉर्ड है कि मतलब 112 साल पुराना रिकॉर्ड, 112 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो सबसे लंबी थ्रो जो है वो कर दी। और नो डाउट पाकिस्तान को ज़रूरत थी भाई ऐसी जो है ना विक्ट्री की, ऐसी खुशी की जरूरत थी। बड़े पिछले कुछ सालों से हर जगह पे बड़ी हमने माशाल्लाह से नाकामी देख रहे हैं हम। टैक्स वगैरह की कहानियां अलग चल रही हैं, बिलों का मंजन एक अलग घूम रहा हवाई हुआ है कि क्या पूछें क्या बताएं, समझ ही नहीं आ रहा है ना कि बस चल कैसे रहे लोगों के घर। ये लोग जानते हैं, अल्लाह बेहतर करे मामला। अभी क्या हुआ है? अभी जो ये जिन्होंने धरना दिया हुआ था, जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ था, धरना खत्म होते ही 2.5 रुपए बिजली बढ़ गई। और धरना उस पर ख़त्म हुआ था कि रेट कम होंगे। तो मतलब यार अजीब व गरीब हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है।
डॉलर का आपको कोई अंदाजा नहीं है। डॉलर इस वक्त तो 280 पे रुका हुआ है, वल्लाह आलम कैसे रुका हुआ है। खैर हम इकोनॉमिस्ट नहीं हाँ। है, लेकिन हाँ इस मुल्क के बाशिंदे तो ज़ाहिर है फिक्र करते थे, इसलिए इस बात पे बोल रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए, इनको ज़रा अकल वकल आए कि भाई कहाँ ले जाना है। किसी को डिसहार्ट नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी भी बता रहे हैं। हाँ, तो नहीं यही मुझे हमारा किसी काम से नहीं, इनसे शिकायत करने की देखो कोई बनती भी नहीं है मतलब ना। लोगों को डिसाइड भी नहीं कर रहे, नहीं भाई, कर रहे। देख लें आप यार हम इतनी- ऐसे ही है ना। हाँ इतनी 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 मुश्किलात के बाद भी अगर एक बंदा ये काम कर सकता है तो ये आपके लिए मोटिवेशन है कि आप भी जिस चीज़ में लगे हुए हो आप कर सकते हैं, बशर्ते आप कंसिस्टेंट हो, बगैर किसी रिसोर्सेज के, बगैर किसी कोचेस के, इंटरनेशनल कोचेस के, बगैर एनालिस्ट के, रिसोर्सेज डजंट मैटर है यार। हाँ बगैर बगैर किसी चीज़ के एक बंदे ने करके दिखाया तो भाई इसका मतलब है ये हो सकता है, वो कर सकता है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे तो आप भी कर अब सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि कितने नए बच्चों को अब इस मोटिवेशन चीज का मिलेगी। मोटिवेशन कल मिलेगी, रात में शौक होगा कि हाँ। यार हम जो है ना इस स्पोर्ट्स में आए। आए सीरियसली। सही है। कल हमें से 11:25 की बात है कि जब हम डायरेक्ट शॉप की उस पर देख रहे थे तो हमने नेट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ था अपने टीवी को, स्मार्ट टीवी था। तो उस वक्त मोबाइल के नेटवर्क, मोबाइल पे नेट नहीं चल रहा था। कल 1-1.5 घंटे नहीं चला। पूरे पाकिस्तान में बैठ के इस उम्मीद पे एक ऐसा स्पोर्ट देखा जिसके रूल भी नहीं पता होंगे हमें ये भी नहीं पता होगा कि नेजे को यूं ही गिरना चाहिए। कल में पता चला हमें भाई, मुझे तो कल ही पता चला कि भाई नेजे को यूं गिरना चाहिए, अगर वो फ्लैट होके गिर जाएगा तो फिर काउंट नहीं होगा, वो फाउल हो जाएगा। तो ये है हमारा आलम। अच्छा खैर, वो अरशद नदीम पे तो हमने पूरी बात की। नीरज चोपड़ा जो है भाई, वो भी एक हमारे सुपर स्टार हैं एशिया के। मतलब देखें, जब तक टफ कॉम्पिटिटर नहीं होता ना तब तक कंपटीशन नहीं होता। तो पहले ये सारे जर्मन वर्मन खेलते रहते थे, कोई सोचता भी नहीं था। मतलब नीरज चोपड़ा से भी हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए कि एक एशिया का बंदा जिसने करके दिखाया पहले, और उसके साथ साथ फिर अरशद नदीम ने भी करके दिखाया, जो उससे पीछे था पिछले 6-7 मुकाबलों में एकदम से उसको बीट किया। तो जब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर होता है, तो ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। तो नीरज चोपड़ा को भी मुबारकबाद भाई, इंडिया की तरफ से उन्होंने पहला सिल्वर लिया है इस बार। इंडिया के लिए थोड़ा सा बैड लक साबित हुआ, बहुत जगहों पे बहुत क्लोज आके वो मेडल से महरूम हो गए। वो हॉकी में भी रह गए। फिर वो जो उनकी विनेश फोगाट थी। अच्छा, अलमिया दोनों मुल्कों का क्या, ठीक है वो हमसे आगे निकल गए, उनके यहाँ स्पोर्ट्स फेडरेशन भी है, थोड़ा सा एथलीट्स को देखा भी जाता है, पर अलमिया दोनों मुल्कों का सेम है, ये आज भी रियलिटी है। विनेश फोगाट वो बंदी है जो कुछ अर्से पहले एक धरने में बैठी हुई थी, तो इसको एंटी गवर्नमेंट बताया जा रहा था, एंटी स्टेट बताया जा रहा था, किसी मुद्दे पे बैठी हुई थी, तो उसको बताया जा रहा था कि भाई ये तो हमारे मुल्क के खिलाफ है, यूँ है वो है। वो फुटेजेस भी देखेंगे आप, बड़ी तकलीफ होगी। और ये एक नहीं थी, बहुत सारे एथलीट्स थे। इन्होंने अपने एथलीट जो शायद किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई एहतजाज होता, वल्लाह वाला मुझे थोड़ा सा याद नहीं है वो मामला, लेकिन मुझे ये याद है विनेश फोगाट भी बैठी हुई थी उसके अंदर। आज सब उसको हीरो बनाए हुए, वो ठीक है 100 ग्राम से ज़रा रह गई वो, तो लोग दिल बर्दाश्त था वहाँ इंडिया के, और उसको अभी बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आप लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया था। हम यही करते हैं अपने एथलीट्स के साथ। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है क्रिकेट, बाकी हम किसी चीज़ को नहीं देखते। हम हॉकी को नहीं देखते, इंडिया वाले भी हॉकी तभी देखते हैं जब ओलंपिक्स आती है, तब उन्हें चक दे इंडिया याद आता है। जब कोई वो टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, किसी मेडल के लिए खेल रहे होते हैं, तब उन्हें याद आता है, वरना वो भी अपने स्पोर्ट्स पे क्या कहते हैं, हॉकी के ऊपर इतना नहीं करते जितना वो अपनी क्रिकेट के लिए करते। तो खैर, इसी नोट पे एंड करेंगे। आगे आने वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त है हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं बता दूं, हमने थोड़ी सी डेटा एनालिटिक्स की है एक बहुत बड़े लेजेंड की, T20 क्रिकेट के, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में रिटायर हुए हैं। अपनी आखिरी इनिंग्स में अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया, विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं। उनकी हमने T20 का कैरियर को बड़ा गौर से देखा है और उसके ऊपर थोड़ा सा डेटा निकाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्यून इन रहिएगा, शेयर करें इस वीडियो को, भी दोस्तों तक पहुंचाएं, फेसबुक पे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। हमारे चैनल का नाम है हुमैद एंड अब्दुल्ला शो। तो ये शो चलता रहना चाहिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वीडियो 1 महीने बाद बनी है, थोड़ा सा जैसे हमने बताया, थोड़ा सा हम मसरूफ़ ज़्यादा होते हैं। कोशिश करेंगे कि अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की उसको बढ़ाएं और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहें। इसी नोट पे एंड करते हैं इस वीडियो को।
अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।